वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर w एंड z। ठीक है, हमने जो है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है w और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है ये समझ लेना ज़रूरी है कि व्हाट इज सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं यानी मोर देन वन इक्वेशंस हो, एक से ज़्यादा इक्वेशंस हो। ठीक है, और उनमें जो है वो वेरिएबल जो है वो सेम यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पे z और w वेरिएबल यूज़ किया गया। ठीक है, तो जब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है वो हमारे पास z और w। ठीक है, तो ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगी ना कि मोर देन वन इक्वेशंस हैं और उनमें वेरिएबल जो है वो हमारे पास सेम है। ठीक है, और इनकी वैल्यू जो है एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको जो है मोस्टली एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ जो है वो लर्निंग पॉइंट्स है। ठीक है, अगर वो आप याद रखते हैं तो इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखें लर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे। अब आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये जो स्टेप्स हैं ये फोर स्टेप आपने अपने सामने रखने हैं। ठीक है, और फिर इनके अकॉर्डिंग जो है वो आपने सॉल्व करते जाना है और आपका आंसर जो है वो आता जाएगा। ठीक है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और इजीली आपको जो है क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, बेसिकली आपके पास क्वेश्चन में दो इक्वेशंस है, आपने उनमें से कोई सी एक इक्वेशन ले लेनी है। ठीक है, जो आपको सिंपल लग रही है, इजियर लग रही है। अब देखिए इक्वेशन में जो है वो दो वेरिएबल है, z है और w है। उन दोनों में से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देनी है। एक इक्वेशन ली, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया, ये हमारा जी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि अब आपने वो जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, जब आप दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। जब वो आ जाएगी तो ये जो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू होगी इसको हमने अगेन फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू में पुट करना है और हमारे पास जो है वो उसका दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको वर्बली बताया। जब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में लिख लिए। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये दो हमारे पास दोनों इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास है 3z प्लस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे देना है। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ऊपर से देख इक्वेशन नोट डाउन करनी है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर हो गया। अब देखें ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन ज़्यादा सिंपल है यानी ईजियर है उस इक्वेशन को हम लेंगे। ठीक है, हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। हम कहते हैं बाय यूजिंग या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 2 जो है वो नीचे दोबारा लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब हमने यहाँ से किसी एक वेरिएबल की जो है वो वैल्यू निकालनी है, चाहे हम z की वैल्यू निकाल लें या फिर w की निकाल लें। अब हम यहाँ से अगर w की वैल्यू निकालते हैं तो ये देखें कि ये 2 माइनस ये जो 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट z है, ये होल टर्म इधर w के साथ जो है वो ऐड हो रही है, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। माइनस w जो है वो हमारे पास इधर रह जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे दोबारा लिख ली। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक वेरिएबल यानी z या फिर w की वैल्यू जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो है वो z की वैल्यू निकालते हैं तो देखें 2 माइनस आयोटा z इधर रहेगा, ये जो w है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा प्लस w। अब हमने जो कि सिंपल z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो z इधर रहेगा और जो 2 माइनस आयोटा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन में से हमने z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट के
इस z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी ये जो हमारे पास z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये गिवन थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें जहाँ पे भी z जो वेरिएबल नजर आएगा वहां पे हम जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि देखें 3 z की जगह हमने लिखा -1 प्लस आयोटा प्लस w ओवर में 2 माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3, फिर 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा +3 का आयोटा आ जाएगा, 3 जो है वो w के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3w और ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी 2 माइनस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे w मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2 जो है वो w पे मल्टीप्लाई हो गई, हो जाएगा 2w प्लस w आयोटा पे मल्टीप्लाई हो गई, हो जाएगा w आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास एक टर्म जो है वो फ्रैक्शन में है और दूसरी टर्म जो है वो विदाउट फ्रैक्शन है और दरम्यान में प्लस का साइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम की जो सबसे इजी ट्रिक है वो ये है कि देखें ये तो फ्रैक्शन में, अब ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो फ्रैक्शन में नहीं है इट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस आयोटा 1 पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 इस पूरी टर्म पे मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे ही आ जाएगी -3 प्लस 3 आयोटा प्लस 3w, जबकि ये 2 माइनस आयोटा जो है वो इस पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 माइनस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2w प्लस w आयोटा पे। ठीक है, और इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी -3 प्लस 3 का आयोटा प्लस 3w। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट लिया और उसको सामने वाली होल ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अगेन हम फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड डिजिट लेंगे माइनस आयोटा। ठीक है, और उसको अगेन जो है वो सामने वाली होल ब्रैकेट के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और ये देखें यहाँ वाला जो था 2 माइनस आयोटा यहाँ डिवाइड हो रहा था उधर जाएगा तो ये 11 माइनस आयोटा के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी, ओके जी, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस 3 आयोटा प्लस 3w प्लस 2 को हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4w प्लस 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 हो जाएगा, 2 को 2w पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2w आयोटा माइनस आयोटा को 2w पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2w आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा को w पे आयोटा पे करेंगे तो ये हो जाएगा w आयोटा स्क्वायर इज इक्वल। अब यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट का हम फर्स्ट डिजिट लेंगे 11 और उसको सामने वाली होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, देन सेकेंड डिजिट लेंगे माइनस आयोटा और उसको भी सामने वाली होल ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो सेम टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, 2w आयोटा प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखें ये हमारे पास हो जाएगा जी -3 प्लस 3 आयोटा प्लस 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 ये दोनों w वाले हैं 4 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7w माइनस w और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे -1। क्लियर हो गया, एज इक्वल 11 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा जी 22, 11 को माइनस आयोटा पे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -11 आयोटा, जबकि माइनस आयोटा को 2 पे करेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा को आयोटा पे करेंगे तो ये हो जाएगा जी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस 3 आयोटा
प्लस 7w और माइनस माइनस प्लस w इज इक्वल टू 22। अब देखिए ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा ग्रेटर अमाउंट का माइनस का, 11 में 2 ऐड किया 13 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देते हैं -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है इधर माइनस हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 7 में हमने 1 ऐड किया 8 प्लस 8w इज इक्वल 22। अब ये 3 इधर माइनस हो रहा था, इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा -13 आयोटा प्लस माइनस -1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 8w इज इक्वल टू 23 में हमने 22 में 3 ऐड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 25 -13 आयोटा, और ये 3 आयोटा जो है इधर प्लस हो रहा है, ये इधर जाएगा तो -3 का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा 8w इज इक्वल टू 25 में से हमने -1 किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, -16 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने बेसिकली w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो w है वो इधर ही रहेगा, और ये जो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके इस तरह से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है w की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू 24/8 -16 आयोटा बाई 8, कटिंग हो जाएगी 8 1 8, 8 3 24 एंड 8 1 8, 8 2 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 - 2 आयोटा। तो ये जो w की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यानी जो हमारे पास z की वैल्यू थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास गिवन है। ओके जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 गिवन थी। अब यहाँ पे जो हमारे पास w की वैल्यू गिवन है वो क्या है, यहाँ पे साइड पे मैं आपको बता देती हूँ। w की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 3 - 2 आयोटा, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, तो z इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा प्लस w की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा, वो हमने पुट कर दी, और ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 - आयोटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा प्लस का 3 - 2, बेसिकली हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, ओवर 2 - आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी सेम अमाउंट्स को एक साथ लिख लें, -1 प्लस का 3 प्लस आयोटा और -2 आयोटा, और ओवर में आ गया जी 2 - आयोटा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाला 2, और साइन जो है वो ग्रेटर अमाउंट का लगता है, और यहाँ पे भी देखें प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाला 1, और साइन जो है वो ग्रेटर अमाउंट का यानी -1 आयोटा, और हमारे पास आ जाएगा नीचे भी 2 - आयोटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें उससे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आपके पास ये यही हो गया ना, 2 - आयोटा और 2 - आयोटा दोनों सेम हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे एंड पे बता देते हैं कि हेंस हमारे पास जो w की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 3 - 2 आयोटा, और जबकि हमारे पास जो z की वैल्यू आई है वो हमारे पास 1 आई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका कंप्लीट होता है। या आपको पेपर में जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से कोई भी जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, सबका प्रोसीजर जो है वो हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, वैल्यूज सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस गिवन है। हमने सॉल्यूशन लिख के दोनों को जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस आयोटा z जो है वो इधर रहेगा, और ये आयोटा w जो है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा w।
क्लियर हो गया। अब हमने वेरिएबल यानी z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो z जो है वो इधर रहेगा और जबकि ये माइनस एयोटा जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -1 प्लस एयोटा w ओवर में जो है वो एयोटा और उसके साथ जो है वो माइनस है वो हमने यहाँ पे जो है वो इस तरह से लगा लिया। क्लियर हो गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं कि z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस एयोटा माइनस प्लस माइनस एयोटा w, ठीक है, और ओवर में हमारे पास एयोटा आ गया। ठीक है, ये इसको हम जो है z की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आई है इसको हम दूसरी इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे जिसको हमने यूज नहीं किया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2z प्लस 3 प्लस एयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हमें z की वैल्यू नजर आएगी वहां पे जो है वो हम उसकी सिंपल जो है वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से हमारे पास आई है वो हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, z की वैल्यू हमने पुट की 1 माइनस एयोटा w ओवर में एयोटा प्लस, अब देखिए ये w इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3w प्लस एयोटा w से होगा तो प्लस एयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 2 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 1 ज़ 2, 2 माइनस एयोटा पे होगा तो -2 एयोटा, 2 माइनस एयोटा पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 एयोटा w और ओवर में जो है वो हमारे पास एयोटा है प्लस 3w प्लस एयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये टर्म जो है ये फ्रैक्शन में है और ये विदाउट फ्रैक्शन है, दरम्यान में प्लस का साइन है। अब हम एलसीएम लेंगे। अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं गिवन तो कौन सी गिवन है, यानी 1 गिवन है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो देखिए अयोटा 1 पे मल्टीप्लाई हो गए अयोटा आ जाएगा, ये वाला 1 इस पूरी टर्म पे मल्टीप्लाई हो गया इस तीनों डिजिट्स पे, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा 2 माइनस 2 अयोटा w। ठीक है, और प्लस ये जो अयोटा है ना ये इन दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस अयोटा जो है वो 3w और प्लस अयोटा w पे मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 वैसे ही आ जाएगा -2 अयोटा w प्लस अयोटा जो है वो 3w पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा w प्लस जो है प्लस 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 हो जाएगा, अयोटा को अयोटा w पे करेंगे तो अयोटा स्क्वायर w इज इक्वल, अब ये वाला अयोटा इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो ये 9 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2 माइनस 2 अयोटा। अब देखिए ये भी अयोटा w वाली टर्म है, ये भी अयोटा w वाली टर्म है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला 1 और साइन बढ़िया अमाउंट का यानी प्लस 1 अयोटा w आ जाएगा। ठीक है, प्लस अयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट की -1 w इज इक्वल टू अयोटा 9 पे मल्टीप्लाई होगा 9 अयोटा माइनस अयोटा पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखें यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 अयोटा w प्लस माइनस w इज इक्वल टू अब 9 अयोटा। अब देखें ये जो 2 अयोटा है इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो इधर माइनस हो रहा है सॉरी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, अब ये 2 जो है इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बेसिकली यहाँ से वेरिएबल यानी w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम w को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, w बाहर चला गया अयोटा रह जाएगा। अब आप यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस अब ये वाला सिंगल ही w था वो बाहर चला गया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा इज इक्वल, अब देखें 9 में हमने 2 अयोटा को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 11 अयोटा, जबकि ये माइनस माइनस जो है वो हमारे पास हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, इस तरह से +1 और ये -2। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी w ब्रैकेट अयोटा
-1 इज इक्वल टू 11 आयोटा। अब देखें प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाला 1 और साइन बड़ी अमाउंट गई यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, W की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो W इधर ही रहेगा, तो 11 आयोटा -1 और ओवर में आ जाएगा हमारे पास एयोटा -1, यानी ये एयोटा -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अभी भी ये देखिए W की हमारे पास एक जो होती है ना एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं आई, क्योंकि अभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। इस कम्प्लेक्स नंबर को हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है कि जो सेंटर वाला साइन है ये चेंज हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एयोटा -1 है ना, तो एयोटा +1 अबव एंड एयोटा +1 बिलो। क्लियर हो गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है W इज इक्वल टू 11 एयोटा -1 पे मल्टीप्लाई होगा, 11 एयोटा -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एयोटा +1 पे, और बिलो में हमारे पास फॉर्मूला जो है वो यूज होगा A - B A + B, किसके इक्वल होता है A² - B² के। तो हम A लेट कर लेते हैं एयोटा को, तो ये हमारे पास आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 11 एयोटा 1 एयोटा पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11 एयोटा का स्क्वायर, जबकि 11 एयोटा +1 पे होगा तो ये हो जाएगा +11 एयोटा, और -1 जो है वो एयोटा पे मल्टीप्लाई होकर माइनस एयोटा हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएंगे, 1 पे मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, और ओवर में जो है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस, और ये जो 1 का स्क्वायर जो है हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा जी 11 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 और प्लस माइनस माइनस 10, 11 में से 1 निकाला तो +10 एयोटा आ गया, -1 और ओवर में हमारे पास आ जाता है जी माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का -2। ठीक है, तो W हमारे पास इक्वल हो जाता है 11 को -1 पे मल्टीप्लाई किया -11, ये वाला -1 +10 एयोटा और ओवर में -2। ठीक है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का -12 +10 एयोटा ओवर -2। अब हम क्या करेंगे कि रियल और कम्प्लेक्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये -2 दोनों के नीचे चला जाएगा, -12 ओवर -2 +10 एयोटा ओवर -2। ठीक है, जो अब माइनस है वो माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास W का जो है वो हमारे पास आंसर आ जाता है 6। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 5 और एयोटा यानी 6 - 5 एयोटा। अब ये हमारे पास जो है वो जो वेरिएबल है एक की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब हम इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 हमने ऊपर बनाई थी ना z की वैल्यू वाली, यहाँ पे मैं आपको शो भी करवा देती हूँ, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो लिख लिया है कि हमने जो W की हमारे पास वैल्यू होगी वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम अगेन लिख लेते हैं, हमारे पास W की वैल्यू थी W इज इक्वल टू 6 - 5 एयोटा। इसको अब हमने जो है इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए Z इज इक्वल टू 1 माइनस एयोटा और W की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6 - 5 एयोटा, और ओवर में हमारे पास जो है वो एयोटा आ जाता है। फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस एयोटा 6 पे मल्टीप्लाई होगा तो 6 एयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एयोटा 5 एयोटा पे मल्टीप्लाई होकर 5 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये एयोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पे जो है ये हमारे पास आ जाता है जी 1 माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -7 एयोटा प्लस 5 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है हमने -1 और ओवर में हमारे पास एयोटा आ गया। ठीक है, तो अब Z इक्वल हो जाता है 1 ये वाला प्लस माइनस -5 -7 एयोटा ओवर एयोटा, और 1 - 5 इज इक्वल टू -4 -7 एयोटा ओवर एयोटा। ठीक है, अभी भी देखिए नीचे जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसको अगेन जो है वो रैशनलाइज करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास कोई साइन नहीं गिवन, इसलिए हम इसको ऐसे ही अबव एंड बिलो एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें -4 एयोटा पे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -4 एयोटा,
-7 एयोटा, एयोटा पे हो गया -7 एयोटा स्क्वायर, और बिलो में हमारे पास एयोटा एयोटा पे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा जी -1। ठीक है, तो z हमारे पास हो जाएगा -4 एयोटा -7 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 ओवर -1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी -4 एयोटा +7 ओवर -1। अब ये जो -1 है यानी बेसिकली हमारे पास ये जो माइनस का साइन है ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस प्लस यानी प्लस का 4 एयोटा माइनस प्लस -7 एयोटा। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारे पास जो w की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 6 - 5 एयोटा, और जबकि जो हमारे पास z की वैल्यू आई है वो है 4 एयोटा सॉरी यहाँ पे एयोटा नहीं आएगा, 4 एयोटा -7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है इसका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन है। ओके जी, पार्ट नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन था। हमने क्वेश्चन लिख के इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको लेट कर लिए। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हमने जो है वो चूज़ करना है। वो इक्वेशन चूज़ करनी है जो कि सिंपल सी हो और क्विक हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 जो है यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी जो है वो ईजी सी इक्वेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पे दोबारा नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम z की कर लेते हैं, तो z जो है वो इधर ही रहेगा। ये 4w जो है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 एयोटा प्लस 4w। अब देखें ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का जो है वो नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 यानी इस z की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में जो है वो पुट कर ले रहे हैं जिसको हमने यूज नहीं किया। हम कहते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आप एक दफ़ा फोकस करके जो है कंसंट्रेशन से इसको समझ लें, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 - 5 एयोटा। अब जहाँ पे भी हमें z नजर आ रहा है वहाँ पे हमने सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा 2, z की वैल्यू हमने पुट की 3 एयोटा प्लस 4w प्लस 3 का w इज इक्वल टू 11 - 5 एयोटा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 जो है वो 3 एयोटा पे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा हमारे पास 6 एयोटा, और प्लस 2 4w पे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 - 5 एयोटा। ठीक है, अब देखें 8 में हमने 8w में 3w ऐड किया तो ये हमारे पास हो जाता है 11w इज इक्वल टू 11 - 5 एयोटा, और ये जो 6 एयोटा इधर प्लस हो रहा है ये भी उधर जाके -6 एयोटा हो जाएगा। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11w इज इक्वल हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का -11 एयोटा। क्लियर हो गया। अब ये देखें ये जो 11 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो w इक्वल आ जाएगा 11 माइनस 11 एयोटा और ओवर में हमारे पास 11। अब हमने क्या करना है, इस 11 को दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख लेना है। तो जब हम सेपरेट करेंगे तो w इक्वल आ जाएगा 11 ओवर 11 माइनस 11 एयोटा ओवर 11। ये 11 इससे कैंसिल आउट और ये वाला 11 इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो है वो w का आंसर आ जाएगा 1 माइनस एयोटा। ये जी आ गया हमारे पास w का आंसर। अब हमने इस w के आंसर को जो है इक्वेशन नंबर 3 यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना इसमें हमने पुट करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये गिवन थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे w की वैल्यू जो है 1 माइनस एयोटा वो पुट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 3 एयोटा प्लस 4, और w की वैल्यू क्या गिवन आई है हमारे पास 1 माइनस एयोटा, वो हमने पुट कर ली। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है, तो z इज इक्वल टू 3 एयोटा प्लस 4, 1 पे मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 एयोटा पे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा जी 4 एयोटा। अब हमने एयोटा वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू 3 एयोटा माइनस 4 एयोटा प्लस 4। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 4 में से हमने 3 निकाला 1 एयोटा आ जाएगा।
ठीक है, और साइन बड़ी अमाउंट का माइनस का लगेगा और प्लस का 4 आ जाएगा। यानी अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो z इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव माइनस अयोटा, ये हमारे पास ये z का आंसर जो है वो आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो w जो है वो हमारे पास इक्वल आया है 1 माइनस अयोटा, जबकि जो z की वैल्यू है वो हमारे पास आई है 4 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे हमारा इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास गिवन है। ओके जी, तो इस तरह से जो है वो हमें पार्ट नंबर 4 गिवन है। ये बहुत इजी सा जो है वो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिए। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक जो है सिंपल इक्वेशन लेनी है। जैसे कि हमें नज़र आ रही है इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ज़्यादा सिंपल है, तो हम उसको ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा लिख लेते हैं, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है वो z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो z इधर ही रहेगा, w इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 3 अयोटा माइनस w। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कह देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर 3 की जो इसमें जो हमारे पास z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू, अब हमारे पास बेसिकली z की वैल्यू गिवन है तो उसको हम जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2z की वैल्यू है 3 अयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 अयोटा माइनस 2 को w पे मल्टीप्लाई किया, 2w प्लस 3w इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 निकाला 1w यानी सिंपल w आ जाता है इज इक्वल टू, और ये प्लस 6 अयोटा होता जाएगा तो माइनस 6 अयोटा। तो ये हमारे पास जो है वो w की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम इसको कहते हैं पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस w। अब यहाँ पे हमने सिंपल w की वैल्यू पुट कर देनी है। तो z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस w की वैल्यू क्या आई है, 2 माइनस 6 अयोटा, 2 माइनस 6 अयोटा, वो हमने पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अयोटा माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अयोटा प्लस 6 अयोटा माइनस 2। ठीक हो गया, तो z इज इक्वल टू हमने 6 अयोटा में 3 अयोटा ऐड किया तो ये हो जाएगा 9 अयोटा माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये z का आंसर भी जो है वो आ जाता है। क्लियर हो गया जी। तो हम यहाँ पे जो है वो बता देते हैं कि जो है हमारे पास w जो है वो इक्वल आया है 2 माइनस 6 अयोटा के, और जबकि जो z है वो हमारे पास इक्वल आया है 9 अयोटा माइनस 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। हमने जो है वो सिचुएशन लिख के एक को इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें से हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है, माइनस जेड माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एयोटा w इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है वो z की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये जो टर्म है पूरी, ये 1 माइनस एयोटा और w, ये यहाँ पे z के साथ माइनस हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस z इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस एयोटा और ये साथ w आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये नेगेटिव z है तो हम दोनों साइड पे जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस का 2 ये हो जाएगा -2, ये यहाँ पे प्लस है ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में जो है वो चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 यानी जिसको हमने यूज नहीं किया उसमें हमने पुट करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब इक्वेशन नंबर 1 के गिवन है 2z प्लस
3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब जहाँ पे हमें z नजर आ रहा है वहां पे हमने उसकी ये वाली जो वैल्यू है उसको पुट कर देना है। तो 2 वैसे रहेगा, z की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं -2 -1 माइनस आयोटा और साथ के w ब्रैकेट क्लोज प्लस w 3 पे मल्टीप्लाई होगा 3w प्लस आयोटा w पे होगा तो ये हो जाएगा जी आयोटा w इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -2। अब देखिए माइनस w 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस w, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा w पे होगा तो ये हो जाएगा आयोटा w ब्रैकेट क्लोज प्लस 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। अब ये जो है 2 इस पे मल्टीप्लाई होगा, 2 को -2 पे मल्टीप्लाई किया तो -4, 2 को -w पे मल्टीप्लाई किया तो -2w, 2 को प्लस आयोटा w पे किया तो ये हो गया +2 आयोटा w। ठीक है, और प्लस आयोटा w इसको हम साथ लिख लेते हैं और प्लस 3w इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये हो जाएगा जी हमारे पास -2w प्लस 3w हमने लिख लिया। अब देखिए प्लस 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 2 में हमने 1 ऐड किया तो प्लस 3 आयोटा w हो जाएगा, और ये जो 4 है इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाएगा तो ये हमारे पास ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें प्लस माइनस, -3 में से 2 निकाला 1 यानी w एक आ गया हमारे पास, प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 4 में 1 ऐड किया 5। अब बेसिकली हमारा जो टारगेट ये है कि हमने यहाँ से w फाइंड आउट करना है ना, तो हम w को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ w को जब हम कॉमन लेंगे, w बाहर चला गया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 3 आयोटा और ये वाला w बाहर चला गया इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो w इधर ही रहेगा, ये 1 प्लस 3 आयोटा जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास जी इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास नीचे जो है डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर लिखा हो तो ये देख के ही आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास बेसिकली जो है वो रेशनलाइज होगा डिनोमिनेटर। तो अब हम इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा है तो 1 माइनस 3 आयोटा अबव एंड बिलो जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखें डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 5 1 जार 5 माइनस 5 3 जार 15 साथ आ गया आयोटा, और बिलो में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा यूज, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a हम जो है वो 1 को लेट कर लेते हैं जबकि b जो है वो हमारे पास 3 आयोटा, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस और फिर हमारे पास 3 आयोटा का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब देखेंगे हो जाएगा 5 माइनस 15 आयोटा ओवर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा जी 5 माइनस 15 आयोटा ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है। 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 9। मैं हर स्टेप आपको जो है वो खोल के इजी वे में इस तरह बता रही हूँ ताकि आपको जो है हर चीज़ की जो है वो बहुत अच्छे से समझ आए और आपके लिए आसानी हो। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10। अब हमने क्या करना है, इस 10 को दोनों के नीचे जो है वो हमने सेपरेट कर लेना है। ओके जी, जब हम इसको जो है वो सेपरेट करेंगे तो w हमारे पास आ जाएगा जी 5 ओवर 10, ये माइनस 15 आयोटा ओवर 10। अब कटिंग कर लें, 5 1 जार 5 5 2 जार 10 और ये 5 3 जार 15 5 2 जार 10, यानी बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2। तो ये जो है ये हमारे पास जी w का जो है वो आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए आपने 5वें क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। हर क्वेश्चन में हमारा जो प्रोसीजर है वो सेम रहा है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो आप अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं इट मीन्स कि आपके जो 5 पार्ट हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ही ईजी है। ठीक है जी, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 के गिवन थी कि z इक्वल है -2 माइनस 1 माइनस आयोटा w के। अब जहाँ पे हमें w नज़र आ रहा है वहाँ पे सिंपली हमने उसकी जो है वो वैल्यू पुट कर लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू -2 माइनस 1 माइनस आयोटा, w की वैल्यू क्या है जी 1/2 माइनस
3/2 आयोटा, ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर हो गया। अब ये इक्वेशन देख के आपने घबराना नहीं, इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है। तो z इक्वल हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये देखिए माइनस ब्रैकेट लगा लें अब, ठीक है, ये माइनस बाय रहा है। 1 जो है 1/2 पे मल्टीप्लाई होगा 1/2, इसको आपने ध्यान से देखना है। 1 जो है -3/2 पे मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 और साथ हमारे पास एयोटा आ जाएगा। माइनस एयोटा 1/2 पे मल्टीप्लाई होगा तो -एयोटा/2, यानी 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अब फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा जी, हम यहाँ तक पहुंचे थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 आयोटा जो है 3 आयोटा ओवर 2 पे मल्टीप्लाई होता है, 3 आयोटा स्क्वायर ओवर में 2 आ जाता है। क्लियर हो गया। अब देखें इसको हम जरा सिंपल लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा जी z इज इक्वल टू -2 माइनस, अब देखिए फ्रैक्शन में सबके पास 2 है, ऐसे ही है, तो हम इस 2 को एक दफ़ा लिख लेते हैं। क्लियर हो गया। बाकी ऊपर वाली टर्म्स जो है वो वैसे रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 1 -3 आयोटा ये वाला, माइनस आयोटा ये वाला, +3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की हमने -1। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये देखो ये हो जाएगा जी -2 -1, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, -4 आयोटा। ठीक है। अब देखें प्लस माइनस -3 ओवर में हमारे पास 2 आ गया। क्लियर हो गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा जी -2, ठीक है। 1 -3 इज इक्वल टू -2, -2 के इक्वल आया -4 आयोटा ओवर में हमारे पास 2 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे भी माइनस का साइन था, अब ये माइनस अप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा z इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस +4 आयोटा ओवर में 2। अब 2 जो है वो -2 के नीचे नहीं है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे नहीं है तो क्या होगा 1, तो एलसीएम लेंगे तो ये देखिए 2 सबके नीचे, इस 2 1 = 2। अब 2 को 2 पे मल्टीप्लाई किया -4 +2, ये वैसे ही आएगा +4 आयोटा। ठीक है जी। फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी -2/2। अभी हम सेपरेट कर लेते हैं, +4 आयोटा ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये आंसर आ जाएगा जी -1 + 2 आयोटा। ये जो है हमारे पास z का आंसर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो जो है w आया है वो हमारे पास आया है जी 1/2 -3/2 आयोटा, जबकि z की बात करें तो वो आया है -1 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारा जो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5p कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको जो है वो बहुत अच्छी समझ आई होगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही कोई मैथ के रिलेटेड मेरी नई वीडियो अपलोड होगी वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाता है और आप उसको जो है वो मिस नहीं करते हैं। ठीक है, और चैनल को जो है वो लाइक और शेयर लाजमी करें, और इसके अलावा अपने दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 की।